स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से क्लास कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग न्यू चैप्टर करने जा रहे हैं, ठीक है। आज हम लोग न्यू चैप्टर व्याघ्रपति कथा, जिस चैप्टर का नाम है सर संस्कृत, आप लोग की बुक का चैप्टर नंबर ये 11 है, ठीक है। संस्कृत चैप्टर नंबर 11 व्याघ्रपति कथा। ये कथा है सर, स्टोरी है, बहुत ही अच्छे तरीके से सुनेंगे। और ये एक शेर यानी कि हमारा लायन और है ना मैन के बीच में है, आदमी के बीच में सर है। जो लालची आदमी रहता है उसके कारण ही उसकी मृत्यु हो जाती है। वही इस कहानी में हम लोग को सीखना है और समझना है। तो चलिए विदाउट कोई टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सर आज भी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट विल लर्न टुडे। आज हम लोग पढ़ेंगे सर संपूर्ण व्याख्या है ना, प्लस प्रश्न उत्तर, ठीक है। क्या करने वाले, प्लस प्रश्न उत्तर, ठीक है। बात क्लियर होगी आप लोग को, बात क्लियर होगी, ठीक है। विदाउट कोई देरी के लिए आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ हम बता दें, नोट्स जो है आपको सर, नोट्स है ना, ब्लू में मुझे नहीं लग रहा होगा, आपको दिख रहा होगा तो मैं वाइट कलर लेता हूँ ताकि आप लोगों को एकदम क्लियर दिखे। देखो नोट्स जो है सर है ना, इसको हम लोग इरेज ही कर देते हैं। यस, नोट्स जो है सर आपको इसके जो है फ्री अवेलेबल करा दिए गए हैं ऐप पर। तो आप लोग जाके ऐप में ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को। ऐप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है सर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके आप अपना नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं बिना कोई देरी की। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल में तो प्लीज़ आप लोग अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट डालते हैं जहां पर आपको पढ़ाई करने को मिलती है मौका। और बिहार बोर्ड का एकमात्र चैनल जिसमें हम लोग बोल सकते हैं है ना, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं सर एकमात्र चैनल ये जो है इंग्लिश मीडियम की तैयारी करवाती है। अगर आप लोग हिंदी मीडियम की भी तैयारी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी आपकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए विदाउट कई देरी की आज की क्लास को सबसे पहले पाठ परिचय से स्टार्ट करते हैं सर। पहले हम लोग पाठ परिचय समझ लेते हैं कि पाठ परिचय का मतलब क्या होता है। पाठ परिचय का मतलब है सर परिचय का जो होता है, पाठ का जो परिचय होता है यानी कि चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में बात कर रही है। ये कथा जो है नारायण पंडित रचित द्वारा है ना, नारायण पंडित जो है वो बहुत ही नीतिक कथा ग्रंथ के हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से संकलित है। हितोपदेश एक स्टोरी बुक है, तो उसको पढ़ने के लिए है ना ग्रंथ बोला जाता है उसको, है ना, क्या बोला जाता है, ग्रंथ। मित्र लाभ से संकलित है। मित्र लाभ हितोपदेश में एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अच्छे तरीके से बताया गया मित्र लाभ, है ना। मित्र लाभ एक अच्छा चैप्टर है जिसमें आप लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बिना कोई देरी की। इस कथा में लोभाविष्टि व्यक्ति की दुर्दशा का निरूपण है। आज के समाज में छल या का वातावरण विद्वान है, जहां अल्प वस्तु के लोभ से आकृष्ट होकर प्राण और सम्मान से वंचित हो जाते हैं। ये उपदेश इस कथा से मिलता है कि वंचकों के चक्कर में ना पड़े, है ना। यानी कि इसमें जो होता है सर, लोभ के चक्कर में एक आदमी पड़ जाता है और वो जो है आदमी वो शेर के हाथों मारा जाता है। तो इसी के बोल रहा है कि है ना, शेर के हाथों, शेर लिखा गया कोई बात नहीं, शेर के हाथों वो मर जाता है। तो शेर जो है सर है ना, हमारा जो शेर है उसको मार देता है कोई। कौन मारता है सर, आदमी को कौन मारता है, शेर, ठीक है। ये पाठ जो है नारायण पंडित द्वारा हितोपदेश नामक नीति का ग्रंथ से संकलित है, जो मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी हितोपदेश के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि हितोपदेश जो है वो कैसा ग्रंथ है सर। देखो हितोपदेश जो है बालकों के लिए मनोरंजन के लिए बनाया गया ऐसा बुक है, जहाँ पर शिक्षा से के साथ साथ अनेक कहानियाँ सुनाई जाती है पशु पक्षी के संबंधित में, ठीक है। आपने कभी बार हितोपदेश नामक से अपने बुक में बचपन में पढ़ा होगा, तो आज भी अपने बुक में पढ़ रहे हैं हम लोग संस्कृत में। प्रस्तुत कथा में के लोभ के दुष्परिणाम प्रकट किया गया है। देखो यहाँ पर हम लोग सीधा हिंदी तरीके से समझेंगे, संस्कृत से सर कुछ भी नहीं आता आपका, है ना। संस्कृत से क्वेश्चन एक भी नहीं आता है सर। संस्कृत मतलब संस्कृत बुक से आता है, संस्कृत में रिटन नहीं होता है, रिटन हिंदी में होता है, ठीक है। रिटन हिंदी में होता है, जिसके कारण से आप लोग को हिंदी में पढ़ना चाहिए और हिंदी में समझना चाहिए, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको हिंदी सिखाता हूँ जहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। चलो
पशु पक्षी के कहानी का महत्व मानवों की शिक्षा हेतु अचूक होता है। देखो, पशु पक्षी के कहानी का महत्व मानवों की शिक्षा हेतु अचूक होता है। क्या मतलब है सर इसका? पशु पक्षी जो कहानी है बहुत, उसके जो शिक्षा होती है ना, वो उससे आप लोगों को दिल छू जा सकता है ना। कहानियों से क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को, जिसका नाम है व्याघ्रपति कथा। ठीक है, कोई बूढ़ा बाघ स्नान कर कुछ हाथ में लेकर तालाब के किनारे बोल रहा था, ओ वो राही ये सोने का कंगन ग्रहण करो। तो कोई बूढ़ा है ना, कोई बूढ़ा बाघ था। तो बूढ़ा बाघ यानी कि बहुत बहुत क्या बोल सकते हैं, शिकार करने के लायक नहीं बचा था, तो उसे लोग बूढ़ा बाघ कहते हैं। तो शिकार करने के लायक नहीं बचा था, कुछ हाथ था सोने का, कुछ यानी कि सोने की अंगूठी बोलते हैं उसको, है ना। सोने की अंगूठी लेकर बोल रहा था, वो राही ये सोने का कंगन ग्रहण करो। सॉरी, कंगन था, अंगूठी नहीं सर, कंगन, है ना। सोने का कंगन ग्रहण करो। तो वो सोच रहा था मन में कि उसे ग्रहण कर लेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे तालाब में डूब जाओ, तालाब में हम जाके पकड़ लेंगे। तो इसके बाद लोभ से आकृष्ट होकर किसी राही के द्वारा सोचा गया, है ना। तो लोभ से आकृष्ट होकर, आकृष्ट का क्या मतलब है सर? लोभ पर अट्रैक्ट हो गया, है ना। अट्रैक्ट का मतलब समझते हैं, उसके साथ में उसके तरफ दौड़ गया, है ना। द्वारा सोचा गया कि भाग्य से ऐसा मिलता है ना, कि उस राही को लगा कि ये जो है भाग्य से मिल रहा है, किंतु यहाँ आत्मसंदेह है। आत्मसंदेह की स्थिति में कार्य नहीं करना चाहिए। तो उसे लग रहा था कि नहीं जाओ या जाऊँ, ऐसा कुछ लग रहा था। तो उसे फिर मन में बोला कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ अमंगल की आशंका होती है वहाँ जाने से व्यक्ति की परहेज करना चाहिए, व्यक्ति को परहेज करना चाहिए, है ना। देखो वहाँ पर उसे अंदर से मन लग रहा था कि नहीं जाएंगे, हाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो लाभ वही होता है जहाँ अनुकूल परिवेश होता है, क्योंकि विषयुक्त अमृत पीने से भी मृत्यु प्राप्त होती है ना। तो विषयुक्त अमृत पीने से यानी कि विष में अमृत मिल जाने से उसको भी पीने से मृत्यु हो सकती है, चाहे अमृत है या फिर नहीं है, उसमें पीने से मृत्यु होती है, क्योंकि मन हमारा मानता नहीं है। लेकिन हर जगह धन प्राप्ति की इच्छा करना अच्छा नहीं होता, इसलिए तब तक विचार लेता हूँ। तब तो वो कुछ विचारता है, मतलब सोचता है, सुनकर कहता है कि कहाँ है तुम्हारा कंगन? कौन कहता है? सर हमारा जो राही होता है। पथिक ने पूछा। बाघ हाथ फैलाकर दिखा देता है। तो पथिक ने पूछा, तुम हिंसक पर कैसे विश्वास किया जाए? तो पथिक बोलता है, तुम एक शेर हो, बाघ हो, तो तुम पर कैसे विश्वास करें? बाघ ने कहा, हे पथिक सुनो, पहला युवावस्था में मैं अत्यंत दुराचारी था। दुराचारी का क्या मतलब होता है सर? बहुत, है ना, खूनी जैसा व्यवहार। ठीक है, चलो। अनेक गायों तथा मनुष्य को मारने से मेरे पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई और मैं वंशहीन हो गया। तो वो बोल रहा था कि मेरे पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई, जिसके कारण से मैं वंशहीन हो गया, यानी कि मेरा वंश कोई नहीं है, मुझे मतलब खिलाने वाला कोई बचा नहीं है। इसके बाद किसी धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया, आप दान और धर्म आदि करें। तो उसे बोला गया कि आप धर्म और, है ना, दान और धर्म ही करें, सिर्फ दान और धर्म करें, जिसके कारण से आपका उपदेश होगा। किसने दिया सलाह सर? धर्मात्मा ने बाघ को। ठीक है, तो बाघ को दिया, लेकिन वो बाघ जो है सर झूठ बोल रहा था। चलिए आगे पढ़ते हैं। उनके उपदेश से मैं इस समय स्नानशील दानी हूँ तथा बूढ़ा दंतविहीन हूँ, फिर कैसे विश्वास पात्र नहीं हूँ? मेरे द्वारा धर्मशास्त्र भी पढ़ा गया है। सुनो हे कुंती पुत्र, गरीबों को धन दो, धनवानों को धन मत दो। रोगी को दवा की ज़रूरत होती है, निरोगी को दवा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये ऐसा कौन कहता है ना? तो वो बोल रहा है कि हम धर्मशास्त्र भी पढ़ें, तो हम धर्मशास्त्र पढ़ें। तो एक लाइन बोलता है, गरीबों को दान दो, धनवानों को धन मत दो, रोगी को दवा दो जिसकी ज़रूरत है, निरोगी को दवा की कोई ज़रूरत नहीं, तो उसे, है ना, क्या दो? मत दो, दवा मत दो। ठीक है, तो अन्यच और दूसरी बात ये है कि दान देना चाहिए। दान उसी को देना चाहिए जिससे कोई उपकार नहीं कराना हो, है ना। उचित जगह, उचित उपयुक्त समय और उपयुक्त व्यक्ति को दिया हुआ दान सात्विक दान होता है। देखो इसे अंडरलाइन में कर देता हूँ। ठीक है, इसे अंडरलाइन में कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, ताकि आपको, है ना, बाद में दिक्कत ना हो। ठीक, बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, इसे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। यस, तो दान, सात्विक दान। सात्विक दान किसे कहते हैं? तो ये क्वेश्चन जो है बार बार आती है एग्जाम में, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है,
चलिए, तुम यहाँ तालाब में स्नान कर सोने का कंगन ले लो। तो वो बोलता है इतनी बात बोलकर सात्विक दान मतलब क्या होता है सर? सात्विक दान का मतलब होता है कि वो जिसे उपयुक्त समय में उपयुक्त व्यक्ति को दान जो देता है ना, उसे सात्विक दान करते हैं। जिसकी ज़रूरत होती है उसको दान दे दिया, वाह वो तो महान आदमी हो गया। ठीक है, तुम यहाँ तालाब में स्नान कर सोने का कंगन ले लो, ऐसा बोलता है बाघ सर पथिक को। ठीक है, उसके बाद उसकी बातों पर विश्वास कर जो हुई वहाँ वो लाभ से तालाब में स्नान के लिए प्रविष्ट होता है। वो आते हुए गहरे कीचड़ में डूब गया और भागने में असमर्थ हो गया। तो वो कीचड़ में फंस जाता है और वहाँ पर बोलता है कि पथिक बोलता है कि है ना, उसको कीचड़ में फंसा देखकर बाघ बोला, अरे रे रे तुम गहरे कीचड़ में फंस गए हो, इसलिए मैं तुमको निकाल देता हूँ। तो बाघ बोलता है मैं तुमको लाओ निकाल देता हूँ। यह कर धीरे धीरे उसके निकट जाकर उस बाघ ने उस पथिक को पकड़ लिया। उस पथिक ने सोचा, जिस व्यक्ति की इंद्रियां और मन में अपने वश में नहीं हो, उसकी सारी क्रियाएं हाथ की स्नान के समान है। जिस प्रकार वंध्या शस्त्री का पालन पोषण बेकार है, उसी प्रकार क्रिया के बिना ज्ञान का भार स्वरूप है। ऐसा सोचता हुआ पथिक भाग से पकड़ा गया और खाया गया, है ना। तो ये तक हमारी एंड होती है। तो वो लोभ में आकर नीचे चला जाता है कीचड़ में सर। कीचड़ में स्नान करने के बाद वो फंस जाता है और बाघ को प्यारा हो जाता है। ठीक है, बाघ को प्यारा हो जाता है। तो ये कौन सोचता है सर? ये जो चीज़ें लिखी है ना, ये सर हमारे पथिक साहब सोचते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है पथिक साहब, ये क्वेश्चन आएगा ज्ञान के बिना क्या, क्रिया के बिना ज्ञान जो है वो कैसा स्वरूप है? भार स्वरूप, है ना। ठीक है, ज्ञान बाहर स्वरूप है। तो अब क्वेश्चन आंसर करते हैं, एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे। व्याघ्रपति का आधार पर बताइए कि दान किसको देना चाहिए। दान जो है जिसको ज़रूरत है उसे हम लोग दान देंगे। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के लिख सकते हैं। सोने को कंगन देकर पथिक ने सोचा, क्या सोचा सर? तो पथिक ने सोचा कि ऐसा मौका भाग्य से ही मिलता है, किंतु इस कार्य में खतरा है, उसे नहीं करना चाहिए। तो उसे मन में असुख होता है, लेकिन तब भी वो लोभ से विषीभूत होकर बाघ की बातों में आ जाता है। धन और दवा किसको देना चाहिए आप लोग समझ सकते हैं। ये सब आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, व्याघ्रपति कहाँ से लिया गया और इसके लेखक कौन है तथा इससे क्या शिक्षा मिलती है? तो व्याघ्रपति जो है वो हितोपदेश ग्रंथ से लिया गया है और इससे शिक्षा मिलती है कि लोभाविष्टा चक्र में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, बोलो अच्छा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नारायण पंडित रचित व्याघ्रपति कथा पाठ का मूल उद्देश्य क्या था? तो उनका उद्देश्य था कि बच्चों लोग को मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भी देने का ये उद्देश्य था। व्याघ्रपति कथा से क्या शिक्षा मिलती है अथवा व्याघ्रपति में मूल संदेश क्या? इसको आप लोग अपने से कर लेंगे, ऑन लैंग्वेज में लिखेंगे, ऑन लैंग्वेज में। ठीक है, मैं हर लेक्चर में होमवर्क दे देता हूँ ताकि आपको कुछ करने का मौका मिले। 6 नंबर का क्वेश्चन आप लोग अपने ऑन लैंग्वेज में लिखेंगे। इसको मैं नहीं मिटा रहा हूँ ताकि, है ना, मैं नहीं मिटा रहा हूँ ताकि आप लोग, है ना, अगर नहीं लिख पाए जो बच्चा तो वो यहाँ से देख के लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। व्याघ्रपति कथा जो है, व्याघ्रपति कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय देते। एकदम इसको भी ऑन लैंग्वेज में लिखेंगे, ऑन लैंग्वेज में। मेरी भाषा को मत लिख लेना, तो मेरी भाषा को भी लिख सकते हैं। मैंने भी स्टूडेंट की तरह ही लिखा है, तो मैंने जो 10th में पढ़ी थी वही चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझना है इस क्वेश्चंस को। वृद्ध बाघ ने पति को फंसाने के लिए किस तरह का भेष रचाया? तो उन्होंने बोला कि वो धार्मिक का भेष रचाया गया है। वो स्टैंड में हाथ में कुछ लेकर तालाब के किनारे पति को के बात कर दान स्वरूप सोने का कंगन पाने का लालच दिया। तो बोला था कि हम दान कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक चीज़ बात कर लेते हैं डाउट प्रोग्राम की। ये थी हमारी आज की क्लास। तो आज हम लोग कितना चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब हम लोग डाउट प्रोग्राम की बात करते हैं। एक बहुत ही सरल उपाय है सर डाउट प्रोग्राम, जहाँ पर आप लोग 24 कोई कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। विथ इंस्टेंटली 24 आवर्स आपको डाउट का सॉल्यूशन तुरंत मिलेगा सर, तुरंत, है ना, 1 घंटा में मिल जाएगा, 24 घंटा के अंदर। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आपसे विदा लेने की इजाज़त लेते हैं सर। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 12, और टोटल चैप्टर है सर संस्कृति में 14 और हम लोग बहुत जल्दी संस्कृत बुक को कंप्लीट करने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग वर्णिका को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वर्णिका को स्टार्ट करने जा रहे हैं। वर्णिका जो आपको एक 5 चैप्टर है, 5 से 6 चैप्टर है सर इसमें। तो ये सारे चैप्टर को संस्कृत वाले चैप्टर को कंप्लीट करके हम लोग वर्णिका भी पढ़ेंगे। ठीक है, चले बिना कोई देरी के हम आज की क्लास को एंड करते हैं सर। अगर आप लोगों को मज़ा आया होगा इस क्लास में तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना, लाइक तो हमेशा कर ही सकते हो आप लोग। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ऐप को डाउनलोड कर लेना, नोट्स को डाउनलोड कर लेना। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि सब माया है।